हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सर्वनाम के दूसरे भेद को अच्छे से समझेंगे, जो है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता, यानी कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि निश्चयवाचक। वाचक का मतलब हुआ बताने वाला, और निश्चय का मतलब हुआ निश्चितता बताने वाले शब्दों को हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा हुई, जो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या स्थान की ओर संकेत करें, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इन्हें संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। अर्थात जिन सर्वनाम शब्दों से दूर या समीप के व्यक्तियों के, वस्तुओं के, स्थानों के, घटनाओं के का निश्चित बोध हो, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण लिखे हैं मैंने, देखिए। यह घर मेरा है, वह मेरी बहन है, यह हाथी है। बच्चों, आपने देखा इन सारे वाक्यों में हमें निश्चित व्यक्ति, निश्चित वस्तु या निश्चित स्थान का बोध हो रहा है। जैसे यहाँ पे पहला वाक्य देखिए, यह घर मेरा है। अर्थात यहाँ निश्चित रूप से कहा जा रहा है कि यह घर मेरा है, यानी कि निश्चित स्थान का बोध हो रहा है। वही दूसरा वाक्य देखिए, वह मेरी बहन है। तो इसमें भी हमें निश्चित रूप से निश्चित व्यक्ति का जो है बोध हो रहा है कि वह मेरी बहन है। ये हाथी है, यहाँ पे भी निश्चित रूप से कहा जा रहा है कि ये हाथी है, यानी कि संकेत किया जा रहा है, इशारा से बताया जा रहा है कि ये हाथी है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, निश्चित वस्तु, निश्चित घटनाओं का बोध कराता है, उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि इन वाक्यों में यह, वह, ये सभी जो हैं वो क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम को हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, यानी कि इसका दूसरा नाम हम संकेतवाचक सर्वनाम रख सकते हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात एक और है। यहाँ पर यह और वह, इनका प्रयोग अन्य वाचक, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम दोनों में होता है, किंतु इनके प्रयोग में कुछ अंतर होता है। जैसे यहाँ पे जैसे इनके वाक्यों में कभी कभी हमें समझने में, अंतर समझने में हमें पता नहीं चलता है। तो यहाँ देखिए, मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं। राधा मेरी बहन है, वह आगरा में रहती है। यहाँ पर जो वह है ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्यों? क्योंकि वक्ता के द्वारा श्रोता से कहा जा रहा है अन्य तीसरे व्यक्ति के बारे में कि राधा मेरी बहन है, वह कहाँ रहती है, आगरा में रहती है। तो यहाँ हो गया ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। यानी कि वक्ता श्रोता से अन्य तीसरे व्यक्ति के बारे में बोल रहा है कि वह आगरा में रहती है, तो ये क्या हो गया, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वैसे हम दूसरा वाक्य देखेंगे, ये मेरी पुस्तक है, वह तुम्हारी पुस्तक है। यहाँ निश्चित रूप से कहा जा रहा है कि यह मेरी पुस्तक है और वह तुम्हारी पुस्तक है। तो ये क्या आ गया, निश्चयवाचक सर्वनाम। यानी कि
वक्ता श्रोता से जब अन्य तीसरे व्यक्ति के बारे में जब बोला जा रहा है तो वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, और जब किसी की ओर संकेत करने के लिए प्रयोग किया जाएगा तब वह निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब इसके बाद हम जानेंगे कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि अनिश्चय अर्थात जो निश्चित नहीं है, अर्थात जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या निश्चित घटना का बोध नहीं होता है, उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा हुई, जो सर्वनाम शब्द किसी अनिश्चित वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण देखिए, दरवाजे पर कोई खड़ा है, अभी किसी ने मुझे आवाज दी, चाय में कुछ गिर गया है, आज हम कहीं जाएंगे। बच्चों, आपने देखा इन वाक्यों में कोई, किसी, कुछ, कहीं, इन सर्वनाम शब्दों से हमें किसी निश्चित व्यक्ति का या निश्चित वस्तु का बोध नहीं हो रहा है। जैसे पहला वाक्य देखिए, यहाँ पे दरवाजे पे कोई खड़ा है, यानी कि कोई शब्द से हमें ये पता नहीं चल रहा है, या हमें निश्चित रूप से पता नहीं चल रहा है कि दरवाजे पे कौन खड़ा है। अगर हमें ये बात निश्चित रूप से हमें पता चल जाता है कि दरवाजे पे रमेश खड़ा है, सुरेश खड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि दरवाजे पे रमेश खड़ा है, दरवाजे पे सुरेश खड़ा है। पर हम नहीं जानते हैं कि दरवाजे पे कौन खड़ा है, तो उस व्यक्ति के लिए हमने कोई शब्द का प्रयोग किया है। वहीं दूसरा वाक्य देखिए, अभी किसी ने मुझे आवाज दी। यहाँ पर किसी जो सर्वनाम शब्द के प्रयोग में हमें पता नहीं चल रहा है कि हमें आवाज किसने दी, हमने उस व्यक्ति के लिए किसी शब्द का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से कोई, किसी, कुछ, कहीं, ये जो है सर्वनाम शब्द कहलाएंगे, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे, क्योंकि इन सर्वनाम शब्दों में किसी निश्चित व्यक्ति का या निश्चित वस्तु का बोध नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार हमने जाना कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या निश्चित वस्तु या निश्चित स्थान का बोध नहीं होता है, उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो आज हमने सर्वनाम के भेद में निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम को अच्छे से समझा। थैंक यू।